पहले आप ये सोचिए कि मैं कौन होता हूँ आपको नीच बताने वाला कि ये नीच तुम्हारे लिए बेस्ट है। आपके लिए कौन नीच बेस्ट है ये मैं नहीं बता सकता। ये तुम डिसाइड करोगे कि ये नीच मेरे लिए बेस्ट है। एक बात तुम याद रखना, देखो अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये नीच तुम्हारे लिए बेस्ट है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें चूतिया बना रहा हूँ। रियली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूबर बोलते हैं यार फाइनेंस में अपना चैनल बनाओ, बहुत पैसा है, एड रेवेन्यू पूरा ऊपर तक है। लेकिन एक बात याद रखना यार, जब तुम्हें फाइनेंस के ज्ञान नहीं है तुम सीख जाओगे, चलो ठीक है सीख जाओगे, लेकिन सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं है, बुक पढ़ने में फट जाती है। बहुत अच्छी बात है, कैसे होगी? लोग कहते हैं आप अपनी हिस्ट्री देखो, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उस तरह का कंटेंट क्रिएट करने का मन तुम्हें भी होगा। चलो ठीक है, हम अपना कंटेंट दिखा देते हैं इंस्टाग्राम का। देखो मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं लड़कियों को वीडियो देखता हूँ, सॉन्ग वाले जो लिपसिंग करती हैं, पूरा स्क्रॉल करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। आई डोंट नो तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा ये चीज़, मगर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्या मैं उस तरह का कंटेंट बनाऊँ? अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो मैं यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखता हूँ, हंसने वाला, जिससे मुझे हैप्पीनेस फील हो। तो मैं उस तरह कंटेंट कैसे शूट करूँ यार? आई हैव नो टीम, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास अच्छा कैमरा है, ना अच्छा माइक है, ये तो लेटर है भाई। मैं कैसे शूट करूँगा उससे कंटेंट? आप जो बता रहे हैं अपना हिस्ट्री कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिस तरह का, उस तरह कंटेंट बनाइए, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छी अच्छी चीज़ बता रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, सब पास पैसा नहीं होता, अच्छा कैमरा नहीं होता, अच्छा माइक नहीं होता, टीम नहीं होती, बंदा अकेला है फिर भी कंटेंट क्रिएट करना चाहता है, तो उसके हिसाब से कंटेंट क्रिएशन का आइडिया बताओ यार। किसी भी फील्ड में घुसड़ देते हो यार, ऐसा मत करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं गेमिंग में जाओ, बहुत अच्छी बात है, मुझे गेम खेलना नहीं आता, फ्री फायर खेलता था पहले, इसमें मुझे बीट कर दिया गया। बीट क्या कर दिया क्या? कंटेंट क्रिएशन और गेमिंग, ठीक है, दोनों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। और एक बात और फैल रही है सोशल मीडिया पे कि अगर तुम्हारे साथ दोस्त भाई या कोई भी रिलेटिव रहता है तो तुमने मतलब अपने गांव में मान लो तुम घर में रहते हो और तुम्हारे घर के आसपास के लोग कोई भी तुमसे किस चीज़ के लिए एडवाइस मांगने आते हैं, ये चीज़ चल रही है कि आपके पास किस किस चीज़ के लिए एडवाइस लेने आते हैं, इसके ऊपर कंटेंट बनाओ, बहुत अच्छी बात है भैया। अगर तुम्हारे पास टैग का ज्ञान लेने आ रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं क्रिकेट फुटबॉल एनीथिंग, तो होता क्या है उसमें? देखो ये लड़का मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मन तो कर रहा है पक्खल फेंक के उसके सर फोड़ दूं, लेकिन कंट्रोल। देखो भाई मैं क्या चाहूँगा, अगर तुम्हारे पास किसी चीज़ के लिए आ रहे हैं एडवाइस मांगने के लिए तो उस पर कंटेंट आप बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपकी छवि उससे ख़राब हो सकती है। मान लीजिए मेरे दोस्त मेरे पास एडवाइस लेने आते हैं हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स, तो क्या मैं इस तरह कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करूं? इससे मेरी छवि क्या बन जाएगी कि मैं लोंडिया पटाने या लोंडे पटाने का टिप्स देता हूं? अरे यार पहले आप ये सोचिए कि आपको 5 साल बाद करना क्या है। आप 5 साल में मतलब 5 साल बाद आप पहुंचना क्या चाहते हैं, पहले ये सोचिए। पहले आप ये फील कीजिए कि मैं जहाँ पहुंचना चाहता हूँ वहाँ पहुँच चुका हूँ, और इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि मेरा सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या किया, क्या क्या सीखा मैंने, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये सब पहले सोचो।
एक बार सोच के देखो। देखो सबसे पहले तुम मेरी फर्स्ट अगली मतलब देखो, मैं पहली बात यही कहना चाहूँगा कि आप 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचिए। और वहाँ पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की, क्या क्या सीखा, क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व किए, ये सब चीज़ पहले तुम लिख लो। यार तुमने, जैसे कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, बहुत अच्छी बात है, मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, इज्जत चाहिए। तो मैं कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या करूँगा, क्या क्या मैं खोने के लिए रेडी हूँ, कितना मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, क्या क्या सीखने के लिए रेडी हूँ। कंटेंट क्रिएटर लोग ऐसे नहीं बन जाते हैं। सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको सोचना होगा कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे किस तरह का ऑडियंस चाहिए, मुझे किस तरह का प्यार चाहिए। आप पहले ही सोच लिए होंगे कि मुझे 5 साल में यहाँ बनना है, किसका प्यार चाहिए, इसके मुझे बिजनेसमैन का प्यार चाहिए तो बिजनेस ही रिलेटेड में कंटेंट क्रिएट करूँगा। स्टूडेंट का प्यार चाहिए तो स्टूडेंट के लिए, मैं यूट्यूबर का प्यार चाहिए मुझे तो यूट्यूबर के लिए मैं कंटेंट क्रिएट करूँगा। देखो मेरी टंग क्लियर नहीं है, मेरी आवाज़ फंस फंस कर निकलती है, इसको एडजस्ट करना, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मुझे सबसे पहले अपनी ऑडियंस सेट करनी है कि मुझे किस तरह का ऑडियंस का प्यार चाहिए। मुझे यूट्यूबर का प्यार चाहिए, ठीक है, तो यूट्यूबर को मैं क्या दे सकता हूँ, ये सोचिए। मैं यूट्यूबर को जैसे कि नए नए यूट्यूबर हैं उसको मैं कंटेंट क्रिएशन सिखा सकता हूँ, तो क्या सिखा सकता हूँ? नहीं। अरे यार मुझे ज्ञान होगा कंटेंट क्रिएशन का तभी मैं सिखा सकता हूँ। तो सिखाने के लिए पहले मुझे सीखना पड़ेगा, और मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मुझे इंटरेस्ट है सीखने के लिए। अगर नहीं है सीखने के लिए इंटरेस्ट तो मैं कैसे सिखा सकता हूँ? मैं कंटेंट क्रिएशन में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कंटेंट क्रिएशन के बारे में। मेरे तो दोस्त तो ठीक है, उनको छोड़ो, मैं तो बड़े बड़े यूट्यूबर का कंटेंट देखता था, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग यूट्यूब का पावर दिखाते थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बहुत सारा पैसा, नेम फेम, ऑडियंस, इज्जत। लेकिन वो लोगों ने 1-2 साल भी मेहनत नहीं की, करीब 3-4 साल इसी स्ट्रगल किया, सीखा, तब वो लोग अपनी गोल को अचीव कर पाए। और वो भी नहीं कि एक दिन में हो गया उनसे। एवरीडे वही प्रॉब्लम, वही काम, वही टेंशन, वही जुनून। लेकिन एक बात याद रखना है, मैनी पीपल सेट कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी इजी, लेकिन कंटेंट क्रिएशन इजी नहीं है भाई। जब भी तुम कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हो तो एक चीज़ डिसाइड करना कि कंटेंट क्रिएशन में तुम किस तरह का ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, उसको क्या दोगे, और देने के लिए तुम कितना मेहनत कर रहे हो, और जो चीज़ दे रहे हो उनके लिए फायदेमंद है या नहीं। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी कोर्स बेचने के लिए कंटेंट क्रिएशन को इतना ज़्यादा ईजी बता दिए हैं, जो बच्चे अभी 11, 12, 10th, 9th में पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं। बहुत सारा पैसा खर्चा होता है कंटेंट क्रिएशन में। मैंने खुद महंगा फ़ोन लिया है, लेकिन मैंने मैक नहीं ले पाया, तो मुझे दिक्कत हो रही है मैक से, और मुझे मैक लेना पड़ेगा। अरे मैं खुद नहीं लूँगा, ये मेरी ऑडियंस देगी, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, तो वो भी इतना ज़रूर करेंगे मुझे देने के लिए। एक बात याद रखना कि जब तक तुम किसी को कुछ नहीं दोगे तो उधर से भी एक्सपेक्ट मत करना कि वो तुम्हें कुछ देंगे। तो सबसे पहले अपनी ऑडियंस चूज़ कर लो, फिर ऑडियंस को देने के लिए क्या सीखना है वो पहले सीखो, सीख कर फिर आप रिसर्चिंग सीखो, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, टाइटल राइटिंग, एनालाइज। देखो एनालाइज नहीं करोगे अपने चैनल को, ये भी करना सीखना पड़ता है भाई।
मैं कंटेंट क्रिएशन में आया था, मुझे ये सारी चीज़ें की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। जब मुझे पता चला कि यार इतनी सारी चीज़ें आ गई है लैंड में और इतनी सारी चीज़ें मुझे सीखना पड़ेगा, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था यार, इतनी सारी मेहनत लगेगी इसमें। मुझे लगा था इतना ज़्यादा ईज़ी कंटेंट क्रिएशन है, मैक उठाओ, कैमरा उठाओ और बक दो। लेकिन मुझे अभी फील हो रहा कि कंटेंट क्रिएशन नॉट जस्ट ईजी, इसमें बहुत सारी चीज़ सीखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर एक वर्कर होता है, मजदूर इसे बोलते हैं, वो लोग करते क्या है, लोग 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बोलेगा उसको बस कर देना है। और हम लोग को अपना दिमाग इतना ज़्यादा लगाना है जो आपने कभी सोचा नहीं था। इतना ज़्यादा सोचना है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, क्या कल बनाना है, क्या कल एडिट करना है, कहाँ शूट करना है, कैसे अपलोड करना है, सब चीज़ आपको प्लान बना के रखना पड़ेगा। कल सुबह इतना बजे उठना है और इतना बजे उठने के बाद मुझे इस लोकेशन में पहुंचना है और यहाँ पर मुझे कंटेंट शूट करनी है। अगर मौसम ख़राब हुआ तो ऐसे करना है, वैसे करना है, पूरा प्लान बनाना है। ये मक्खी, तो मक्खी आ गई थी मेरे कैमरे पे तो उसको खतरा था। तो एक बात याद रखना, कंटेंट क्रिएशन नॉट जस्ट ईजी फॉर बिगिनर। हाँ, मैं बिगिनर हूँ इसलिए मुझे नहीं लग रहा ईजी। अगर आपको ईजी लग रहा है तो आप जा सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन टाइटल हो गया तुम्हारा लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, अरे यार इतनी सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा तुम्हें। मैं अगर बताऊँ तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन पुलिस की गाड़ी आई है, वाई क्यों आया? पहले मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी और मुझे क्यों आवाज़ दे रही थी। क्योंकि उसे किसी के पास नोटिस पहुँचाना था, तो उनका नाम मैंने बता दिया, घर बता दिया। वो लोगों ने मतलब उन लोगों ने अपना पहले मैं बता दूं कि पुलिस लोग यहाँ पहले मैं बता दूं कि पुलिस वालों ने मुझे क्यों आवाज़ दिया था। देखो, उनको एक व्यक्ति की घर जाननी थी, मैंने उसका घर बता दिया, तो वो चले गए वहाँ पर नोटिस देने के लिए, क्योंकि नोटिस देने आए थे। और मैंने पूछा कि किस चीज़ का नोटिस है, उन्होंने बोला कि वो समझे। उनका बात भी सही है, लेकिन ये बात को हम लोग छोड़ते हैं, बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो मैं कहाँ था, मैं था एक वर्कर, हाँ एक मजदूर के ऊपर बात कर रहे थे। तो एक मजदूर होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर, वो वही करता है जो उसकी मिस्त्री बोलती है या बोलता है। और मतलब जो इंसान जॉब करता है वो वही करता है जो उसका मैनेजर कहता है। तो हम लोग के साथ ये ऐसा नहीं होता है, हम लोग खुद का दिमाग लगाते हैं और वो लोग 12 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। और हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग अपना दिमाग को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए, पूछो मत। हम लोग यार 16 घंटे सोचते हैं, पता नहीं इतना क्यों सोचते हैं। कभी एडिटिंग के बारे में, कभी राइटिंग के बारे में, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में, कभी थंबनेल के बारे में, कभी टाइटल के बारे में, क्या ग्रो करेगा चैनल पे, क्या चीज़ अच्छी रहेगी, किस चीज़ में कॉपीराइट आ जाएगा, कौन सी बैकग्राउंड म्यूजिक लगानी है, कहाँ कट लगेगा। तो सारी चीज़ हमको खुद से सोचनी पड़ती है। अब शुरुआत में जैसे ही हम लोग बड़े क्रिएटर बन जाएंगे तो हम लोग को एडिटर, मैनेजर सब चीज़ ढूंढ लेंगे, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी खुद से और सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी खुद से। सारी एबिलिटी आपके अंदर होनी भी चाहिए, और आप सारी एबिलिटियाँ खुद सीखते हैं तो आप आगे चलकर किसी को सिखा भी सकते हैं। जैसे कि आप क्रिकेटर हैं और आप क्रिकेटर बनने के लिए सीख रहे हैं, मतलब क्रिकेट सीख रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप एक यूट्यूबर नहीं बन पाए, तो आप सिखा सकते हैं अपने दोस्त को, भाई को, कि मैं इस कंटेंट में वीडियो बनाता था और मैं यहाँ अनसक्सेसफुल हो गया, लेकिन आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन इंडियन ऑडियंस में होता क्या है, वो लोग पहले प्रूफ देखते हैं यार। वो लोग बोलते हैं अगर एक कोच
क्रिकेटर नहीं बन पाया तो चलेगा, लेकिन अगर मैं यूट्यूबर का ज्ञान दे रहा हूँ तो क्या तुमने जो चीज़ अचीव करने के लिए सिखा रहे हो उससे आपने अचीव किया है? जैसे कि आप मेरे चैनल पे देखोगे कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो अगर मैं व्यूज़ बढ़ाने की टिप्स बताऊं तो लोग बिलीव करेंगे मेरे ऊपर, ट्रस्ट करेंगे? नहीं भाई, आप भी 2-3 गाली देकर चले जाओगे कि यार ये खुद तो 12 व्यूज़ पे अटका हुआ है और मुझे मिलियन में व्यूज़ देने की बात कर रहा है। इसीलिए यार सबसे पहले आप अपनी बेस पावर को बिल्ड करो, देन जो चीज़ आप सीखें बस वही बताइए। जैसे कि आपके पास 500 रुपया है एंड आप बोल रहे हैं कि 5 लाख कैसे कमाया जाए, प्लान बता रहे हैं। लेकिन यार मुझे पता है कि आप कमा लेंगे, लेकिन अगर नहीं कमा पाए, आप फेल हो गए और आप अमीर बनने की बात किए लोगों के पास और आप अमीर नहीं बन पाए और अमीर बनने की ज्ञान दे रहे हैं, तो बोलते हैं कि पहले आप कर लो फिर हम कर लेंगे। जैसे कि एक स्टार्टअप आइडिया है मेरे पास, और अगर वो आइडिया आई थिंक अगर मैंने स्टार्ट की तो मेरी मंथली इनकम नहीं भाई, मैं फिजिक्स वाला खान सर सबको बीट कर दूंगा, उनसे भी ज़्यादा अर्निंग करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास इतनी खतरनाक स्टार्टअप आइडिया है ना, तुम्हें बिलीव नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं उन्हें बताना चाहता हूँ जो सच में मेरी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, तो वैसे लोग को भी इस वीडियो में टैग करो, वीडियो में कट कुट करके अपलोड करो। मैं चाहता हूँ जिससे मेरी आवाज़ बाकी लोगों के पास पहुँचे और वो लोग मुझे अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग दे या स्पॉन्सर बोलते हैं या फिर शेयर दे, नहीं तो क्या बोलते हैं, शेयर खरीदे हैं इससे। मुझे इतना पता नहीं बिजनेस के बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर भी। मगर जब मैं अच्छा खासा अर्निंग करने लगूँगा तब मैं अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। और हर इंसान को अपना स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यार एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। अपना प्लान ए प्लान बी दोनों रहना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं है प्लान बी। मेरा प्लान बी बनेगा तब जब मैं प्लान ए को कंप्लीट कर लूँगा। प्लान ए कंप्लीट नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि अच्छी लाइफ स्टाइल में जी पाऊँगा। छोड़ो ये सब बातें और अपनी नीच के बारे में बात करते हैं। नीच तुम खुद डिसाइड करो कि आपको कहाँ पहुँचना है, किस चीज़ की नीड है आपको, पैसा का, पावर का, नेम का, फेम का। बस उसी चीज़ में आप सोचो कि आपको बनना क्या है। बनने के बाद आप ये सोचो कि यहाँ बनने के लिए मैंने क्या क्या किया। अगर आप नहीं, अब छोड़ दो, अब ये सोचो कि मुझे 5 साल में यूट्यूबर बनना है। मैं भी सोचा था, आप भी सोच लिए। चलो मेरा पूरा प्लान बता देता हूँ। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूँ पूरा स्टेज से जी। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले, साउंड आ रही थी इसलिए मैं देख रहा था। भाई मेरा गला सूख चुका है तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम निकलेगी, तो एडजस्ट करना। तो मेरा पूरा प्लान समझो, पूरा A to Z। मेरा प्लान यही है कि मैं सबसे पहले इस चैनल से नहीं, मेरा पहले 5 ईयर का प्लान बताता हूँ, ठीक है। मैं 5 साल बाद एक 1-2 करोड़ की नेटवर्क बना लूँगा और मेरी नेम कम से कम मेरी चैनल पे 1 से 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने चाहिए। और मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या प्लान बनाया है पहले ये बताता हूँ। सबसे पहले मैं सीखूँगा रिसर्च, फिर इसके बाद आइडिया क्रिएशन। देखो आइडिया आनी चाहिए दिमाग में, आइडिया क्रिएशन भी सीखना पड़ता है। दिमाग खुली होती है, दिमाग सबके पास होता है, लेकिन दिमाग में लोगों का भूसा भरा होता है। जिसे स्कूल में
लोग बोलते हैं कि यार गोबर भरा हो तुम्हारे दिमाग में, मुझे ही बोला था, लेकिन देखो ऐसा होता है। कुछ लोग अच्छी अच्छी आइडिया ही नहीं क्रिएट, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अच्छी अच्छी आइडिया ही क्रिएट नहीं कर पाते हैं, अच्छी या यूनिक सोच नहीं पाते हैं, दूसरे की आइडिया पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी लोग के लिए आइडिया क्रिएशन सीखना भी ज़रूरी है। इन आइडिया रिसर्च दोनों होगी आपका, 2 चीज़ सीख गए आप। इसके बाद सीख जाइए स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग सीख जाएंगे तो आप जो आइडिया है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक से किसी सीख जाएंगे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। और उससे क्या होगा, फिर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपने चैनल के लिए। अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको कैसे ऑडियंस के साथ परोसेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगी, आपके अंदर बात करने का तरीका ही नहीं होगा। जैसे कि मुझे नहीं आता है, मैं अपनी आवाज़ अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। और फिर आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बेकार है कैमरे से, इसको भी एडजस्ट करना, ठीक है, ये सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपने वीडियो एडिट करना सीख जाओ, शूट करना सीख जाओ, थंबनेल एडिट करना सीख जाओ। फिर इसके बाद एस ई ओ करना सीख जाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो चैनल है वो अच्छे रैंक कर पाएगी, अच्छे ऑडियंस के पास वीडियो सजेस्ट हो पाएगी। फिर इसके बाद वीडियो अपलोड करना सीख जाओ। अगर आप वीडियो अपलोड करना ही सीख गए तो उसे एनालाइज करना भी सीख जाओ। आप अगर एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरी वीडियो में क्या ही कमी हो रही है, क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या ऊपर ग्राफ जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, अगर ग्राफ नीचे आ रही है मेरी वीडियो की तो क्यों आ रही है, ये सब सीखना पड़ेगा। आप ये सब सीख गए, फिर इसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसको कैसे मैनेज करोगे। आपको एडसन का ज्ञान होना चाहिए, एफिलिएट का ज्ञान होना चाहिए, स्पॉन्सर का ज्ञान होना चाहिए, कोलैब का ज्ञान होना चाहिए कि कोलैबोरेशन में कितना पैसा होता है, कोलैबोरेशन क्या होता है, स्पॉन्सरशिप क्या होती है। ये सारी चीज़ें का ज्ञान आपको होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन में आने से पहले। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताया नहीं, शायद आपको पता होगी, मुझे कैमरे में अच्छे से बात करना नहीं आता और मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ। मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है जैसे कि अभी हो रहा है। मैं धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ बट कभी स्पीड हो जाती है मेरी साउंड, कभी स्लो हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार साउंड ज़्यादा मेरी हो रही है, मेरी वीडियो में साउंड आ रहा है ट्रैक्टर का, तो आप लोग से हो ना सके, ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग मुझे दो मिनट रुको। तो आप लोगों से ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। देखो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हूँ और उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना भी चाहते हैं तो मेरी एक हेल्प दे सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। और वो हेल्प यही है कि मेरे वीडियो में नॉइज़ एंड साउंड प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ यार आप लोग अगर ये चीज़ रिलेट कर पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ की नीड है जो आपको अच्छे से दिख रही होगी कैमरे पे, माइक की। ये चीज़ आपसे जुगाड़ हो सकती है तो जुगाड़ करा देना यार। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही मेरे पास कोई वर्क है, मतलब कोई काम है, कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है। मैं एक स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ
सोचता हूँ, ओवरथिंक करता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, बस इतना काम करता हूँ। और मैं एवरीडे कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कंटेंट सोचने में ही पूरा दिन बर्बाद कर देता हूँ। रात को नींद नहीं आती है, सुबह मैं सोता हूँ। तो मेरी ये जो डेली रूटीन है वो मतलब बैड है। सो अगर ये चीज़ आपसे हो सकती है तो करा देना। एंड और भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, लेकिन यार आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, नहीं तो बहुत चीज़ ऐसी है मेरे चैनल पे जो आप सीखेंगे और मैं सिखाऊंगा। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ जानता हूँ जिसे आपसे शेयर भी कर दूंगा। देखो, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना सिखा सकता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं 1-2% किताबें पढ़ा हूँ। हाउ टू मैनिपुलेट पीपल, हाउ टू इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, सब सारी चीज़ सीखा हूँ। मतलब बुक नहीं पढ़ा है, मतलब सीखा है, मैंने वीडियोस देखी है। तो इस तरह मतलब ये सब सारी चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ। और मेरी आवाज़ लड़खड़ाक निकलती है, इसको भी एडजस्ट करेंगे धीरे धीरे। एंड मेरी वीडियो करीब 13 मिनट की हो चुकी है, 13 आई थिंक 13 मिनट की हो चुकी है। और उसमें मैंने पता नहीं किस टॉपिक पे बात की है, लेकिन मैंने हाउ टू फाइंड नीच पे बात की है। और फिर से एक ट्रैक्टर आ रहा है जिससे मेरी साउंड बहुत ज़्यादा बैड होगी। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ सिखाएंगे। और ये सीखने के लिए, अलग अलग चीज़ सीखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, नहीं तो आप बहुत सारे चैनल हैं उस पर जाके नई नई चीज़ सीख सकते हैं। अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं चाहूँगा कि जल्द ही मिलते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मैं सिर्फ वायरल वीडियो बनाना चाहता हूँ, और मुझे मेहनत करने में अच्छा, मतलब मेहनत करने का मन ही नहीं करता यार, सिर्फ खाने पीने सोने का मन करता है और घूमने का। तो इंसान बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है। तो मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा इस चैनल पे, जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक 7 या 8 डे ये वीडियो को एडिट करने में लगेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।